सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमें ये देखना होता है कि हमें क्या लगाना है। जैसे कि हमें इज लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है। इसमें कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे विद, along with, together with, in addition to, with, along with, together with, in addition to, with, along with, together with, in addition to। इन सब में क्या लगता है? फर्स्ट सब्जेक्ट लगता है। क्या लगता है? फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे राम with his friends dash coming, तो हम यहाँ पे राम है फर्स्ट सब्जेक्ट, राम के हिसाब से करेंगे। राम with his friends is coming। I with my friends, तो बाकी सबको भूल जाएंगे। I dash coming क्या होगा? I am coming। ठीक है, तो with, along with, together with, in addition to में हम किसके हिसाब से चलते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से चलते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू में। अगर ऐसे होता है ईदर और, केवल और, नीदर नॉर, केवल नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेकेंड सब्जेक्ट। नॉट ओनली द किंग but also the soldiers dash alive। इस आर में कुछ पढ़ना है तो इसमें क्या लगेगा? बट ऑल्सो में सेकेंड सब्जेक्ट होता है, मतलब सेकेंड मतलब क्या है? द सोल्जर्स आर अलाइव। ठीक है, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स डैश हैप्पी, बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ वर्ड। ऑफ वर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑफ से पहले वाला जो होता है उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे अ पेयर ऑफ सिजर्स, तो ऑफ से पहले देखिए अ पेयर है, डैश ब्रोकन, इज ब्रोकन। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डैश रिलीज, कैंडिडेट्स नहीं, हम किसको देखेंगे? ऑफ से पहले वाला द लिस्ट। द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी डैश गुड, द सॉन्ग्स आर। ये बताइए पेयर में तो फिर दो होंगे ना, तो फिर इन आप लोगों क्यों लगाया है? पेयर तो सिंगुलर है ना, पेयर्स। वन ऑफ यू डैश रिस्पॉन्सिबल, ऑफ से पहले वन इज रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं बोलूँ सिजर्स डैश ब्रोकन, सिजर्स डैश ब्रोकन, तब आर लगेगा। सिजर्स आर ब्रोकन। सिजर्स होता है, कभी भी सिजर नहीं हो सकता है, सिजर्स क्योंकि दो होती है। अ पेयर ऑफ सिजर्स इज ब्रोकन, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज, स्पेक्टिकल्स आर, ट्राउजर्स आर टॉर्न, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज टॉर्न। आया समझ में? टोंग्स आर, अ पेयर ऑफ टोंग्स मतलब चिमटा इज। आया समझ में? नेक्स्ट इसमें ये होता है, अगर हम कहें कि दो हैं, जैसे मैं तुमसे कहूँ द टीचर एंड द गाइड डैश कमिंग, इसका मतलब एक टीचर है और एक गाइड है, आर कमिंग। द टीचर एंड गाइड डैश कमिंग, मतलब जो टीचर है वही गाइड भी है, इज कमिंग। माई मदर एंड फ्रेंड, इसका मतलब है मैं अपनी मम्मी को ही फ्रेंड बोल रही हूँ, डैश कमिंग। माई मदर एंड माई फ्रेंड, दो बार माई लगा है, आर कमिंग। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा आज हम बात करते हैं फ्यू, अ फ्यू, दो फ्यू की, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की। पहली बात तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, उन चीज़ों के साथ लगता है जो प्लूरल में होती हैं, जिनमें एस लगा होता है, जैसे यूजुअली स्टूडेंट्स, उनके साथ फ्यू लगेगा, उनको गिन सकते हैं, काउंटेबल है।
ठीक है, और लिटिल किसके साथ लगता है? अनकाउंटेबल, जैसे शुगर, ठीक है। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ लगता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ लगता है। अब देखो, लिटिल या फ्यू का मतलब है नेगेटिव, नहीं है वो चीज़। और लिटिल या अ फ्यू मतलब होता है थोड़ा बहुत है। दो लिटिल या दो फ्यू मतलब होता है जितना है। जितने स्पेसिफाइड लोगों की बात करें उनमें से कुछ। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। देयर इज डैश ट्रुथ इन योर वर्ड्स, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी बातों में सच्चाई नहीं है। नहीं मतलब क्या होगा? या तो लिटिल या फ्यू। ना मतलब तो देयर इज लिटिल। लेट्स हैव पास्ता टुनाइट, मेरा भी बहुत मन है खाने का, पता नहीं 2 दिनों से हो रहा है, ठीक है। वी हैव डैश स्पैगेटी इन द किचन, ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रही। मैं पास्ता बनाने के सोच रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो पास्ता होगा ना मेरे पास, अ लिटिल, ठीक है। अब इसके बाद की कॉन्वर्सेशन, ठीक है। डैश पास्ता, अभी जैसे मेरा भाई है ये ऐसी बातें करता है। यू मेड टेस्ट हॉरिबल, ओके द लिटिल पास्ता यू मेड टेस्ट हॉरिबल, क्या होगा इसका? तो मतलब जो बहुत थोड़ा बहुत जो पास्ता बनाया था उसको हमने फर्दर डिस्क्राइब कर दिया। द लिटिल पास्ता, इन सेंटेंसेस में अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे देख लो कि यहाँ पे कहीं पे विच या दैट फिट हो जाएगा। द लिटिल पास्ता विच यू मेड या दैट यू मेड वॉज हॉरिबल। अगर ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें द लिटिल आता है उनमें अगर दैट फिट करने की कोशिश करो या विच फिट करने की कोशिश करो तो फिट हो जाता है। आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? ठीक है। डैश शुगर यू बॉट येस्टरडे, हाँ आपने तो आ लिटिल पास्ता बनाया क्योंकि उसको डिस्क्राइब कर रहे थे ना। डैश पास्ता यू डैश शुगर यू बॉट येस्टरडे इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। द शुगर और लिटिल की द लिटिल, इसमें क्या दैट नहीं फिट हो रहा है? देखो लिटिल तो नहीं होगा ना, के ये तो अ लिटिल होगा या द लिटिल होगा। क्योंकि हम उसी शुगर की बात कर रहे हैं तो वो already द लिटिल, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लग सकते हैं? द शुगर दैट यू बॉट या विच, तो द लिटिल। आया समझ में? जैसे मैं तुमसे कहती आई कैन मेक टी, देयर इज डैश शुगर अवेलेबल, मतलब मैं टी बना सकती हूँ, देयर इज अ लिटिल शुगर अवेलेबल। आई कैन नॉट मेक टी, देयर इज लिटिल शुगर अवेलेबल। ओके, अब मैं आगे आगे सेंस समझना है सेंटेंसेस का। मैं जैसे मैं तुमसे बोलूँ, हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जैसे शी इज अनहैप्पी, शी हैज डैश फ्रेंड्स, फ्यू और फ्यू की दो फ्यू, लिटिल और लिटिल द लिटिल। उसके फ्रेंड्स क्या होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। और ये एस वाली चीज़ है तो उसके साथ फ्यू वाली कोई चीज़ लगेगी, फ्यू और फ्यू दो फ्यू, तो क्या लगेगा इसमें? शी हैज फ्यू फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? फ्यू फ्रेंड्स। शी इज ब्लेस्ड, शी इज ब्लेस्ड, शी हैज डैश प्रॉब्लम्स, फ्यू। अगर वो ब्लेस्ड होती तो उसकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती कि नहीं होती दिक्कतें? नहीं के लिए क्या लगेगा? फ्यू। तो बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे भी फ्यू लग रहा है, यहाँ पे भी फ्यू लग रहा है, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ के लिए लग रहा है, यहाँ पे बेकार चीज़ के लिए लग रहा है। दिमाग लगाना है हमें इसमें, ठीक है। शी हैज ट्रस्ट इश्यूज, सो शी हैज डैश रिलेटिव्स, उसको ट्रस्ट इश्यूज है, मतलब वो विश्वास नहीं करती, तो शी हैज फ्यू। डैश हॉलीडेज आर स्टिल लेफ्ट, लेट्स गो टू गोवा, लेट्स एक्सप्लोर गोवा, अ फ्यू, थोड़े बहुत बच्चे हैं।
ठीक है, dash holidays that were left are also gone. The few. that लगा हुआ है इसमें ना, the few. ये आ गया तुम लोगों को समझ में? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट हम लोग ने डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में हम लोग एक चीज़ बात देख लेते हैं, कमांड्स. बाकी सब तो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ. डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच आई गेस पूरी. इससे अगर मैं दूसरा ही सेड टू हर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. नहीं, he ordered her क्या करा रही है? he ordered her ordered her glass of water to give give him me किसके हिसाब से बदलता है? फर्स्ट के हिसाब से. give a glass of water, इसमें टू लग जाता है. और अगर होता डोंट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर तो इसमें हो जाता he ordered her not to give. क्या हो जाता? डोंट का क्या हो जाता? डोंट डजंट वर्क, नॉट टू. ऑप्शंस दिए होंगे, आपको टिक करना होगा. ठीक है. शी सेड he got to he me. was home. हाँ, she said to me, नहीं, she said to him, how handsome you are. She told him, Yes, she complimented him. she complimented him. She complimented him. That ठीक है. Yes, she exclaimed how handsome he is भी हो सकता है, या how he was भी हो सकता है. हाँ, अब नहीं है हो सकता है, बंदा ये भी हो सकता है. She complimented him that he was handsome, ये भी सही है. Exclaim भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो she exclaimed how handsome he was. जब किसी की मतलब तारीफ करते हैं तब एक्सलेम लगता है. हाँ, आया समझ में? जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा Said उसमें. to told में change होता है ना. Said to told में आज में. वो पूरे लिस्ट में जैसे मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ, मैं पूरा भेज देती हूँ. He said to her, why नहीं, do you remember me? He asked her. He asked her. अब ये क्वेश्चन वर्ड है क्या? do. if he remembered her. नहीं है क्वेश्चन वर्ड. do क्वेश्चन वर्ड नहीं है. If he If- remembered her. you किसके हिसाब से? if she Remembered him. remembered. Remembered. if ये वेदर लगता है ना. वेदर लगाओगे तो और नॉट लगाना पड़ेगा आगे. इफ लगाओगे तो और नॉट नहीं लगाना पड़ेगा. अगर ये डिड होता, क्या होता? डिड यू रिमेम्बर, तो क्या होता? इफ शी हैड रिमेम्बर्ड, क्या हो जाता? अगर डिड लगा होता तो क्या हो जाता? हैड रिमेम्बर्ड होता है. डू डज होता है तो केवल रिमेम्बर्ड. डिड होगा तो हैड रिमेम्बर्ड. आया समझ में? डिड होगा तभी हैड लगेगा ना. हाँ.